विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ जो टीजीटी, पीजीटी, अन्य परीक्षाओं में, डीएसबी आदि परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, हम उनका हल करते हैं। आप ध्यान से देखें, अपने ज्ञान को वर्धन करें। आइए हम समय का न नुकसान होते हुए शुरू करते हैं। अब हमारा प्रश्न पहला है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायकः दुष्यंतो वर्तते। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है, जो किस कोटि का है? धीरोदात्तः, धीरोद्धतः, धीर ललितः, धीर प्रशांतः। तो किस कोटि के नायक हैं? विकल्प है हमारा ये कौन सा? धीरोदात्त। कौन सा है? धीरोदात्त। अब नायक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। अब धीरोदात्त का लक्षण है महासत्तो अति गंभीर, क्षमावान विकंथन, स्थिरो निगूढ़ाहंकारो, धीरोदात्तो दृढ़व्रता। ये हो गया लक्षण धीरोदात्त का। और धीरोद्धत का दर्प मात्सर्य हुईष्टो माया छद्य परायणा, धीरोद्धत तत्सुहांकारी चलश्चंडो विकिंथः। अब धीर ललित का, धीरोदत्त का लक्षण हो गया। धीर ललित का लक्षण है निश्चिंतो धीर ललितः, कलासक्ता सुखी मृदु। अब धीर प्रशांत का लक्षण है सामान्य गुण युक्त धीर शांतो द्विजादिकः। ये धीर प्रशांत का लक्षण है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायिका। अभिज्ञान शाकुंतला की नायिका है प्रियंवदा, शकुंतला, अनसुईया, गौतमी। ये यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में आया है। नायिका कौन सा है? शकुंतला। कौन सा है? शकुंतला। अब प्रियंवदा अनसुईया दोनों सखी हैं, गौतमी ऋषि हैं, ऋषि की पत्नी हैं। अब हम प्रश्न संख्या अगला देख। परभृतवीर्तुम कलम यथा इत्यत्र परभृत शब्द को अर्थ। परभृत शब्द का क्या अर्थ है? चातकः, काकः, हंसः, कोकिला। परभृत का अर्थ है विकल्प डी। कौन सा विकल्प? डी, कोकिला। अब चातका का अर्थ है पपीहा। चातका का अर्थ है पपीहा। हंस का अर्थ है हंसा है। और काका यानी कौवा। अब हम प्रश्न अगला देखते हैं। प्रत्यर्पित न्यासः इवांतरात्मा इत्यस्मिन् पद्यांते को अलंकार। इसमें पद्य में कौन सा अलंकार है? प्रत्यर्पित न्यासः इवांतरात्मा इत्यस्मिन् पद्यांते को अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है? यह आया हुआ यूपीटीजीटी 2021 में। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये कौन सा आया? 2021 में आया हुआ। अब हम आगे देखते हैं। आह अतिथि परिभावनी अस्य कथनस्य कथनकारा। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? आह अतिथि परिभावनी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? महर्षि विश्वामित्र, महर्षि मरीच, महर्षि कण्व, महर्षि दुर्वासा। यह कथन कहा गया है महर्षि दुर्वासा। महर्षि डी विकल्प है। महर्षि दुर्वासा के द्वारा आह अतिथि परिभावनी नाम चिंतयाम सतत मयि स विरक्ता। आप जिसकी चिंतन कर रही हो वो आपसे दूर है, यह श्लोक आया था। इसलिए यह विकल्प कौन सा है? डी। यह कब आया? यूपीटीजीटी 2021 में। इष्ट प्रवास जनितान या बलाजनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र शुद्ध सहानि इत्ययं सूक्तिर्विद्यते। यह सूक्ति कहाँ से लिया गया है?
ये है मेघदूते, अभिज्ञान शाकुंतले, उत्तर रामचरिते, नीति शतके। यह यूपी टीजीटी संस्कृत 2021 में आया है। यह विकल्प कहाँ है? बी। कहाँ है? बी। अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। भर्तुर्वी प्रकृता विरोषणतया मा अस्म प्रतीतं गमः श्लोको अयं कुत्रात् अस्ति। भर्तुर्विप्रकृतापि रोषरतया मा अस्म प्रतीतं गमः श्लोको अयं कुत्रास्ति। यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का है। चतुर्थ अंक में कौन सा श्लोक है? यह 2021 में आया है। कौन? यूपी टीजीटी संस्कृत 2021 में आया है। श्लोक संख्या जो श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है, श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है, उसमें आप याद्य शकुंतलेत हृदयम, पहला ये छठा है, फिर इसके बाद नवा है पातुम न प्रथम व्यवस्थित जलम, ये नवा है। अर्थो ही कन्या, ये 22वां है। तो ये अपना कौन सा है? सातवें में हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? सातवें का बी, अभिज्ञान शाकुंतलम 18वां। ये 18वां श्लोक आया था, हमारा विकल्प बी हो जाएगा। यह सूक्ति यम सूक्ति पुत्र प्राप्यते, यह सूक्त कहाँ प्राप्त होती है? अर्थो ही कन्या पर की यो, उत्तर रामचरित में, नीति शतक में, सुकुमासोपदेशे में, अभिज्ञान शाकुंतले। यह यूपी टीजीटी संस्कृत 2021 में आया हुआ प्रश्न है। यह कहाँ पर होता है? कहाँ पर मिलता है? अर्थो ही कन्या पर की यो, जब ऋषि ने शाकुंतला को विदाई करने के बाद कहा, अर्थो ही कन्या पर की यो तामध्य संप्रेष पर ग्रहीतुम जातो मयाम विष्टः प्रकामम प्रत्यार्पित युवांतरात्मा। यह हमारा आठवें के डी है विकल्प, आठवें का डी है। प्रश्न 9, न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम कस्यै मुक्ति, यह किसके द्वारा कहा गया? यूपी टीजीटी संस्कृत में 2021 में सारद्वैतस्य और सांगरवस्य और प्रेमदाया गौतम्या, यह किसके द्वारा कहा गया है? यह हमारा विकल्प बी, सांगरवस्य। किसके द्वारा? सांगरवस्य, विकल्प बी है। मधुदुरेप कुसुमैक पात्रे पापो प्रियाम स्वाम अनुमर्तमानः श्रृंगेण च स्पर्श निमीलिताक्षि मृगेम कंडुयत कृष्णसारः इत्यत्र को अस्ति। ये यूपीपीसीएस और जीआईसी एग्जाम 2021 में आया है। रसः और रसाभासः भावा ना कोवत पूर्वेश, इनमें से पूर्व में दिए हुए कोई भी नहीं। इसमें विकल्प कौन सा हो? रसाभासा, इसमें रस का आभास है। किसका? इसमें रस का आभास है। जब नायक और नायिका के पद प्रेम होता है तो रस होता है। देव विषयक या ऋषि विषयक प्रेम होता है तो वहाँ भाव होता है, तथा जब पशु पक्षियों पर प्रेम होता है तो वहाँ रसाभास होता है। इस श्लोक में भौरा मृग आदि पक्षियों का प्रेम प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ रसाभास है। न खलु धीमतां कश्चित् विषयो नाम इति कथनम अस्ति, यह कथन किसका है? सूत्रधारस्य, माधव्यस्य, सांगरवस्य, गौतमस्य। यह यूपीपीसीएस जीआईसी एग्जाम 2021 में आया हुआ है। यहाँ न खलु धीमतां कश्चित् विषयो नाम, यह कथन किसका है? यह कथन है किसका है? विकल्प सी, विकल्प सी, सांगरवस्य। किसका है? सांगरवस्य, विकल्प सी है। अब यहाँ देख लें, सूत्रधार रंगमंच की व्यवस्था करने वाला प्रधान नट होता है। सूत्रधार क्या होता है? रंगमंच की व्यवस्था करने वाला प्रधान नट होता है। माध्यव्य क्या है? माध्यव्य विदूषक होता है। और गौतमेश्य यानी गौतमी कौन है? कर्ण के आश्रम की अध्यक्षता एक लेडीज है।
आत्रत्रायण वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी इति केनोक्तम। यह किसकी उक्ति है? यह किसकी उक्ति है? यह कब आया है? यूपी पीसीएस जीआईसी एग्जाम 2021 में आया है। कब आया है? 21 में। यह बैखान सेन का है। किसका है? विकल्प सी, बैखान सेन का है। इसमें बैखान सेन ने बैखानेस कब कहता है? यह अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक किससे? प्रथम अंक से है। प्रथम अंक में क्या करता है? आत्रत्रायण वह शास्त्रम न प्रहर्तुम अनगस इत बैखाने सूक्तम। यह बैखाना सूक्त है। यह कालिदासकृत अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक में जब दुष्यंत द्वारा मृग का शिकार करने के अवसर पर बैखानस कहता है तत्साधुकृत संधानम प्रतिहर संहर साकम साइकम आत्रत्राणाय वह शास्त्रम न प्रहर्तुम अनगस्य। अच्छे प्रकार से धनुष पर चढ़ाए हुए अपने बाण को उतार लीजिए। अच्छे प्रकार से धनुष पर चढ़ाए हुए अपने बाण को उतार लीजिए। आपका शस्त्र दुखियों की रक्षा करने के लिए है, न कि निरीह पशुओं को प्रहार करने के लिए। यह उक्त बैखानस द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत को दिया गया है। ओके मित्रों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 13 यूपी पीजीटी संस्कृत 2021 में आया हुआ है। क्या आया हुआ है? तत्राप चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम इत्यस्मिन् कथने कस्य ग्रंथस्य प्रशंसा अस्ति। इसमें किस ग्रंथ की प्रशंसा किया गया है? चतुर्थो अंक, चतुर्थ श्लोक। अभी इसके पहले वाले में आया था श्लोक चतुष्टय, वही चीज है। यह इसमें है अभिज्ञान शाकुंतलम में। विकल्प ए है। अब एक बात और बता देते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक है? 7। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक है? 7 अंक है। और रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग है। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग है। और कुमार संभव में 17 सर्ग है। मेघदूत में 2 खंड है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। और ऋतु संहार में 6 सर्ग हैं। ऋतु संहार में 6 सर्ग। अब किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम इतीम सुक्ति वर्तते। यह कहाँ से लिया गया है? यह अभिज्ञान शाकुंतलम से। कहाँ से लिया गया है? बी विकल्प, अभिज्ञान शाकुंतलम से प्रथम अंक से। यह कब आया हुआ है? यह यूपी पीजीटी संस्कृत 2021 में आया हुआ है। 2021 में आया हुआ है। यह किसके लिए कहा गया है? राजा का कथन है किमी ही मधुराणाम मंडन नाकृति। राजा दुष्यंत का कथन है, शकुंतला के लिए कहा गया है कि सुंदर आकृतियों के लिए सभी वस्तुएं शोभादायक होती हैं। कोई भी वस्त्र पहने हो उनको शोभादायक होती है। कदापि सत्पुरुषः शोक वक्तव्यः न भवन्ति कस्य युक्ति। यह किसकी युक्ति है? अर्थ है कि सज्जन पुरुष कभी सज्जन पुरुष क्या होते हैं? कभी भी शोक के पात्र नहीं होते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन विकल्प ए किसका है? विदूषक का कथन है। अब साथ साथ यह मैं बता दूं, अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंक है। प्रथम अंक जो है, प्रथम अंक क्या है? आश्रम प्रवेश। प्रथम अंक आश्रम प्रवेश कितने श्लोक हैं? 34। द्वितीय आश्रम निवेश कितने अंक हैं? 18। कितने श्लोक हैं? 18। तृतीय अंक मिलन अंक 24। और चतुर्थ अंक विदाई 22 श्लोक। पंचम अंक प्रत्याख्यान 31। और षष्ठ अंक पश्चाताप। और सप्तम अंक पुनर्मिलन। यहाँ पर आपको याद रखना होगा, क्योंकि
सभी आश्रम को क्रम वाइज पूछता है। आश्रम प्रवेश निवेश मिलन। आश्रम प्रवेश निवेश, पहले प्रवेश करोगे, फिर ठहरोगे, फिर मिलोगे, तब निवेश करोगे, तब मिलोगे, फिर विदा होगा, फिर प्रत्याख्यान होगा, फिर पश्चाताप होगा, फिर तुरंत मिलन होगा। इस प्रकार से हमारा चारों श्लोकों में है। और प्रधान श्रृंगार रस, श्रृंगार में संभोग श्रृंगार, श्रृंगार में दो रस होते हैं, एक वियोग और एक संयोग। इसमें संयोग श्रृंगार है, यानी कि संभोग श्रृंगार है। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र इतीयम सूक्ति कुत्र वर्तते। यह सूक्ति कहाँ से लिया गया है? भवितव्यान द्वाराणि भवन्ति सर्वाणि। इसका अर्थ है कि क्या है? इसका अर्थ है भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, होनहार के द्वार, भवन्ति सर्वत्र, होन जो होनी होता है उसकी द्वार सब जगह होते हैं। इतीयम सूक्ति कुत्र वर्तते, यह ज्ञान शाकुंतलम है। जब राजा दुष्यंत जंगल में जाते हैं तो वहां शकुंतला को देखते हैं तो मन में विचार करते हैं कि जो होनी है, जो उनकी शादी जो गंधर्व ब्याह हुआ था, उसमें उसको उसके विषय में सोचते हैं कि भक्ता नाम द्वाराण सर्वत्र भवन, होनहारी के द्वार सभी होते हैं। यह कहाँ से लिया गया है? यह विकल्प बी है, अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। किससे? अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया। यह यूपी पीजीटी संस्कृत 2021 में आया। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटके नांदी अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम में नांदी क्या है? यह यूपी पीजीटी संस्कृत 2021 में आया है। क्या है? विकल्प ए, विकल्प ए है अष्टपदा। और द्वादश पदा, ये अष्टपदा अभिज्ञान शाकुंतलम में हो गया। इसके बाद द्वादश पदा जो है, द्वादश पदा नंदी जो है किसमें है? ये उत्तरराम चरितम में है। द्वादश पदा यहाँ भगवान की स्तुति की गई है। भगवान की स्तुति जब किया गया है तो उसमें अष्टपदा शब्द का प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतले, अभिज्ञान शाकुंतले कामी स्वताम पश्यति। यह कथन किसका है? पीजीटी संस्कृत में विकल्प बी है। विकल्प कौन सा है? बी, राजा का है कि कामी स्वताम पश्चात, जो कामी होता है, जो कम भावना वाला होता है, वह स्वताम पश्चात, वह स्वयं देखता है। क्या देखता है? वह स्वयं देखता है। इसमें कौन सा अलंकार है? अर्थांतर न्यास अलंकार है। अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक से लिया गया है। और शार्दूल विक्रीडित छंद है। इसमें कौन सा है? शार्दूल विक्रीडित छंद है। अब प्रश्न संख्या 19, रमणीय खलुर्विधिर्विधाना विसंवादितः कस्यै मुक्ति। यह कथन किसका है? यह खष्ट अंक से है। मधुकारिकाया का, परिवृत्तिकाया का, सानमत्या का, प्रियंवदाया उनकी सखी थी। यह कथन किसका है? यह कथन है विकल्प सानमत्या, विकल्प सी, सानमत्या का कथन है। यह छठे अंक में है। इसकी है खल और विधिर विधाना, जो विधि का विधान है वो बहुत अच्छा था, वह रमणीय था, सुंदर था, पर विसंवादितः कस्यै युक्ति, या विधि के विधान ने इसको बिगाड़ दिया। यह बलवदपि शिक्षितम् आत्म अन्य प्रत्ययम चेतः इति सुभाषित वचनम कस्मिन् ग्रंथे यस। यह किस ग्रंथ में है? यह सी विकल्प अभिज्ञान शाकुंतलम में है। यूपी पीजीटी संस्कृत में आया हुआ है। किसमें? 2021 में, कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाएं तब तक मैं अपने ग्रंथ की रचना करता रहूंगा। यह सूत्रधार किससे कहता है? नटी से कहता है। सूत्रधार नटी से कहता है। किस अंक में? दूसरे अंक में।
इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों हमने 20-20 प्रश्नों का श्रृंखला जो अभी तक आए हुए प्रश्न हैं व्याख्यात्मक हल करते रहेंगे। आप ध्यान से देखना और आपको अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए विद्यार्थी मित्रों हम आपसे लेते हैं विदा। नमो नमः।